नमस्कार, सिटी न्यूजच्या बातमीपत्रात आपले स्वागत आहे। बातमीपत्राची सुरुवात करण्याआधी बघूया ठळक बातम्या। आपण ठळक बातम्या बघितल्या, आता घेऊया छोटासा ब्रेक। संपूर्ण लग्न बसता आराधना जवाहर रोड अमरावती। ब्रेक नंतर पुन्हा आपले स्वागत। अमरावती येथे नुकत्याच प्राप्त झालेल्या अहवालांपैकी एक निधन झालेल्या पुरुष व्यक्तीसह एकूण 4 पुरुष व्यक्तींचे अहवाल पॉझिटिव्ह आले असून यामध्ये युसुफनगरमधील 52 वर्षाचा पुरुष, बडनेरामधील 53 वर्षीय पुरुष, तारखेडा येथील 33 वर्षीय पुरुष तसेच नांदुरा पिंगलाई येथील 58 वर्षीय पुरुषाचा अहवाल पॉझिटिव्ह आला आहे। अमरावती में आतापर्यंत पॉजिटिव व्यक्ति की संख्या 20 झाली है। आइए डालते हैं अमरावती के आंकड़ों की तरफ नजर। अब तक जिनकी जांच हो चुकी है अमरावती में ऐसे 6078 लोग और जिनके थ्रोट स्वैप लिए गए ऐसे 850 लोग, उसमें से 712 लोगों के रिजल्ट अभी तक नेगेटिव आए हैं और 111 लोगों के अभी रिपोर्ट आना बाकी है। 20 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है जिसमें से 6 लोगों की मौत हो गई है और 7 लोग ऐसे थे जो किसी क्राइटेरिया में नहीं बैठते थे। इस प्रकार टोटल 850 लोगों की ये टोटल हो गई है और अब तक 10 लोगों का दवाखाने में इलाज चल रहा है। 4 लोगों को ठीक करके घर भेज दिया गया है। आइए डालते हैं विदर्भ के आंकड़ों की ओर एक नज़र। कुल टोटल में विदर्भ में अब तक 238 लोगों को कोरोना से संक्रमित पाया गया, तो वहीं नागपुर में 126, यवतमाल में 51, बुल्ढाना में 22, अकोला में 17, अमरावती में 20, वाशिम में 1 और गोंदिया में 1। इसमें से नागपुर में से अब तक जो ठीक होकर लोग भेज दिए गए वहाँ 23, यवतमाल में से 10 लोग भेज दिए गए, बुल्ढाना में 14 लोग ठीक हो गए, अकोला में 7 लोग ठीक हो गए, अमरावती में 4 लोगों को भेजा था और वाशिम में 1 था और 1 को ठीक करके भेज दिया। वाशिम जिला पूरा कोरोना मुक्त हो गया है। यवतमाल में आज 7 लोगों को कोरोना पॉजिटिव गया। कल रात तक 44 थे, फिर 4 और मिले, अभी 7 और मिलके ऐसा टोटल आंकड़ा 51 का हो गया। वहीं नागपुर में 2 और मिले, 124 थे, 126 हो गए। अकोला में 1 और पॉजिटिव पाया गया, वहाँ पर भी एक। अमरावती में कल देर रात तक 1 और पॉजिटिव पाया गया था जिसकी अमरावती में हनुमान नगर के पास में रहता है। यूँ तो खबर थी कि वो नांदुरा पिंगलाई का है, लेकिन नांदुरा पिंगलाई में रहता था पहले, उसका गांव नांदुरा पिंगलाई है, लेकिन वह व्यक्ति अमरावती हनुमान नगर का ही है। 1.5 साल से पिछले वह गाँव में अपने गया नहीं है, तो यहाँ पर जहाँ वह रहता उसके आसपास का पूरा एरिया सील कर दिया गया है। वाशिम ग्रीन जोन में आ चुका है, गोंदिया ग्रीन जोन में है, बुल्ढाना, अमरावती और नागपुर ये तीनों वापस रेड जोन में हो गए। हालांकि अकोला भी अभी 17 की संख्या है, लेकिन वहाँ से 10 लोग ठीक हो गए। ऐसे एक्टिव अभी 7 लोग ठीक हो गए, एक्टिव 10 ही है। तो एक्टिव लोगों के कारण भी अभी हो सकता कि वो अभी रेड जोन घोषित ना हो, लेकिन अमरावती, बुल्ढाना भी, हालांकि देखा जाए तो वहाँ पर 14 लोगों को अब तक ठीक करके घर भेज दिया गया और 8 ही लोग अभी वहाँ पे एक्टिव बचे हुए हैं और 1 की वहाँ पर मौत हो गई थी। टोटल पूरे विदर्भ में अब तक 10 लोगों की मौत हो चुकी है, जिसमें से नागपुर 1, बुल्ढाना 1, अकोला 2, जिसमें से 1 ने आत्महत्या की थी। अमरावती में 6 लोग और 6 के 6 की कोरोना की पुष्टि उनके मौत के बाद में हुई। टोटल मौत विदर्भ में अब तक 10 हो चुकी है, जिसमें से 1 ने आत्महत्या करी थी और 9 मौत जिनके कोरोना की पुष्टि मौत के बाद में हुई पूरे विदर्भ की यह त्रासदी है। एक नजर टाकूया शहर आणि ग्रामीणच्या चालू घडामोडींवर। कोरोना संसर्ग प्रतिबंधासाठी अहोरात्र झटणाऱ्या कोरोना वॉरियर्स यांना राज्याच्या पालकमंत्री ॲडव्होकेट यशोमती ठाकूर यांच्या संकल्पनेतून कोविड रुग्णालयात सेवा दिलेले व सध्या क्वारंटाईन असलेल्या डॉक्टर आणि पोलिसांसाठी ध्यानधारणा प्रशिक्षणाचे आयोजन डॉक्टर पंजाबराव देशमुख प्रशासकीय प्रबोधिनीत करण्यात आले होते।
पालकमंत्री यशोमती ठाकूर यांनी स्वतः या सर्वांसह ध्यानधारणेत भाग घेतला असून जिल्हा शल्यचिकित्सक डॉक्टर श्यामसुंदर निकम हेही यावेळी उपस्थित होते. प्रशिक्षक शिवाजी कुचे यांनी यावेळी सकारात्मक विचार, साक्षीभावाचे महत्त्व व ध्यान संगीत प्रात्यक्षिकातून ध्यानधारणेची अनुभूती सर्वांना दिली. डॉक्टर व पोलीस यांच्यासह सर्वच या प्रात्यक्षिकात मनापासून सहभागी झाले होते. तणावाचे निरसन होण्यासह सकारात्मक ऊर्जेच्या संचाराची अनुभूती कोरोना संसर्ग प्रतिबंधासाठी अहोरात्र झटणाऱ्या कोरोना वॉरियर्स यांना आज मिळाली. राज्याच्या महिला व बालविकास मंत्री तथा पालकमंत्री ॲडव्होकेट यशोमती ठाकूर यांच्या संकल्पनेतून कोविड रुग्णालयात सेवा दिलेले व सध्या क्वारंटाईन असलेल्या डॉक्टर आणि पोलिसांसाठी ध्यानधारणा प्रशिक्षण डॉक्टर पंजाबराव देशमुख प्रशासकीय प्रबोधिनीत आज सकाळी आयोजित करण्यात आले होते. पालकमंत्री श्रीमती ठाकूर यांनी स्वतः सर्वांसह ध्यानधारणेत भाग घेतला. जिल्हा शल्यचिकित्सक डॉक्टर श्यामसुंदर निकम हेही यावेळी उपस्थित होते. प्रशिक्षक शिवाजी कुचे यांनी यावेळी सकारात्मक विचार, साक्षीभावाचे महत्त्व व ध्यान संगीत प्रात्यक्षिकातून ध्यानधारणेची अनुभूती सर्वांना दिली. डॉक्टर व पोलीस यांच्यासह सर्वच या प्रात्यक्षिकात मनापासून सहभागी झाले होते. ध्यान करताना साधली जाणारी एकाग्रता, अनुभवाला येणारी निरामय शांतता व ताण तणावाचे निरसन यातून आमचे मनोबल उंचावले. कोविड रुग्णालयात सेवा दिल्यानंतर आम्ही सध्या क्वारंटाईन आहोत. या प्रशिक्षणाने मनोबल उंचवण्यासाठी मदत झाली. आम्ही पुन्हा सेवेसाठी नव्या दमाने सज्ज होत आहोत. वेलकम मेडिटेशन्स म्हणजे आपल्याला आपण फिजिकली तर या हॉलमध्ये डॉक्टर लोकांना बरं वाटतंय, करायचं असे श्वास जात आहे, एवढं आपल्याला कन्सन्ट्रेट करायचं आहे. हे मेडिटेशन आपलं मेडिटेशन पुढं आहे. तुम्ही आता मनोबल वाढवणं फार आवश्यक आहे. आणि ताई सगळ्यात महत्वाची, त्यांचा प्रार्थनेवर फार मोठा विश्वास आहे. त्यांचा फक्त बसायचं आहे आणि शांत फक्त ऐकायचं आहे. तर वेलकम आहे, फिजिकल वेलकमिंग आहे. तर याच्यात काय करायचं, आपल्याला श्वास एंटायर मीडिया आपल्याला पाहत आहे की आपण जर ताकद असू, आपण जर सक्षम असू तर बरोबर पुढच्या व्यक्तींवर त्याचा इफेक्ट पडेल. आपण जर आनंदी असू तर ते आहे आभामंडल. त्या आभामंडलवर आपण वर्क करणार आहे. जर समजा आता आता हे सिद्ध झालं आहे की मेडिटेशनच्या आधी जर किर्लॉन नावाच्या एका मोठा जर्मनीनं कॅमेरा इन्व्हेंटेड केला आहे. जर तुम्ही मेडिटेशन करण्याच्या आधी तुमचं आभामंडल आणि मेडिटेशन नंतर तर तुमचा आभामंडल मध्ये फार फरक पडतो. हे सायंटिफिक प्रूव्ह झालं आहे. आम्हाला पाहायला मिळाले. त्याच्यामुळे हा उजवा हात इथं लावायचा. तुम्ही दोन हात पण लावू शकता, पण पहिला उजव्या हाताचं हे करायचं. लोकांसाठी त्यांची यायची टाईम एक अर्धा तास आपण जर वाढवून टाकले आणि तिथे जर बिफोर दे स्टार्ट द डे हे जर आपण केलं तर येतीलच तिथे. तर मला वाटतं खूप मदत होईल, है ना. इथं पण नर्सेस आता 13-14 दिवस थांबणार आहे ना. आज आणखी एक नवीन बॅच करायची, पण मराठीत नाही. जिब्रीलचा अर्थ असा होता की यू हॅव टू स्पीक इन सच अ लँग्वेज व्हिच इज नॉट एक्झिस्ट, जे एक्झिस्टच नाही. कोरोना विषाणू संसर्गाच्या प्रतिबंधासाठी संचारबंदीची कारवाई अधिक कठोर करण्यात आली आहे. जीवनावश्यक वस्तू खरेदी विक्रीचा वेळ आता सकाळी 8 ते दुपारी 12 करण्यात आले आहे. कृषी उत्पन्न बाजार समितीची सायन्स कोर मैदान, दसरा मैदान, भाजी बाजार व फळ यार्ड 3 मे पर्यंत बंद ठेवण्यात आले आहे. क्लस्टर अँड कंटेनमेंट झोनमध्ये गर्दी होऊ नये म्हणून फौजदारी प्रक्रिया लागू करण्यात येईल. तसेच विनाकारण गाडी चालवण्यावर आता प्रतिबंधात्मक कारवाई करून गाडी जप्त केल्या जाईल. तसेच प्रतिबंधात्मक क्षेत्रात ड्रोनद्वारे नजर ठेवण्यात येईल. असा निर्णय जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाचे अध्यक्ष तथा जिल्हाधिकारी शैलेश नवाल यांनी जारी केला.
हे निर्णय अमरावती महापालिका क्षेत्रात लागू राहतील. रोस्टर साहब, क्योंकि कंटेनमेंट जोन आपका शायद पहले दिन से, जिस दिन से पहला मरीज जिस दिन से कंटेनमेंट जोन में आप लोग आ गए, उसके बाद में जैसे जैसे मरीज बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे आपकी प्रशासनिक व्यवस्था और आपकी मेरे ख्याल से तनाव भी बढ़ता जा रहा है. आप कैसे मेंटेन करते हैं इसको? नहीं, तनाव तो नहीं है, अभी अब तो काम है तो अपने को करना ही है. लेकिन कंटेनमेंट जोन का परसों हम लोग मिले थे, यही मिले थे जी. तो आज 2 दिन बाद मिले तो उस दिन मैंने बोला था कि पहला दिन है तो हमारे भी कुछ मैनेजमेंट के प्रॉब्लम थे, कर्मचारी आने के थे, पहुँचने के थे. अभी हमको 100 से ऊपर कर्मचारी यहाँ से मिले, एडिशनल मिले हैं. हमारे खुद के जो 60-70 कर्मचारी वो है. और ये सब मिला के अभी हमने जो नाकाबंदी लगाई उसमें दूसरी एक बात ऐसी है कि सीपी साहब ने हमारे जो IPS ऑफिसर है अपने यहाँ पर DCP HQ सर, उनको ये बंदोबस्त देखरेख का पूरा चार्ज दिया है. उनके साथ में 2 ACP है, वो रोज़ चेकिंग करने के लिए, ACP एडमिन और ACP क्राइम जो है वो दिन रात वो पॉइंट चेक करेंगे. उसके बाद में लोगों को मार्गदर्शन करेंगे. उसके बाद में 4 PIs है, जो BDDS के 2 PI, एक क्राइम की PI है, ट्रैफिक की 2 PI, उनको भी चेकिंग के सब आपको एडिशनल दिए, ये आपके स्टाफ के अलावा एडिशनल दिए हैं और वो भी लोग चेकिंग कर रहे हैं. दूसरी बात और एक जो बात हम कर रहे हैं वो है साइबर पुलिस स्टेशन के इंचार्ज जो है हमारे काले साहब, उनके अंतर्गत एक ड्रोन कैमरे हमको दिए हैं. वो जो ड्रोन कैमरे से हम यहाँ जो कंटेनमेंट जोन में जो लोग घूमते हैं कि पुलिस जाते हैं तब तक वो घर के अंदर जाते, फिर पुलिस वहाँ से निकल जाती है तो फिर और वो बाहर निकलते. हर जगह तो हर बार है पुलिस अपन इतने खड़े नहीं कर सकते, इसलिए अभी ड्रोन की व्यवस्था करी है. वो ड्रोन से वो सारे लोगों को चेक मतलब उस पर ख्याल रखा जाएगा. तो उन पर कार्रवाई भी करेंगे? हाँ, उन पर कार्रवाई भी करेंगे. वो अगर बहुत झुंड में मिलते हैं या तो बेवजह घूमते हुए नज़र आते हैं तो उन पर कार्रवाई भी होने वाली है. उसमें लोकेशन भी आता है, वो लोकेशन पे जाके हम लोग 188 के तहत और जो आपत्ति निवारण कायदा उसके तरफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने वाले हैं. क्योंकि अगर वो लोग झुंड में घूमते रहेंगे तो हम लोगों को ये कंटेनमेंट जोन ऐसे आगे बहुत दिनों तक चालू रखना पड़ेगा. जो चेन तोड़ने का हमने सोचे है कि भैया वो जो चेन है जिसको कोरोना पॉजिटिव आया है और वो जो प्रसारित कर रहा है कोरोना, उस आदमी को रोकना, या तो हम उसको डिटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, वो लोग कुछ बताते नहीं, जो पॉजिटिव आते हैं वो अपनी हिस्ट्री नहीं बताते, उसके वजह से उनकी वहाँ तक पहुँचना मुश्किल है. वो पहुँचने मुश्किल है. उससे दूसरा तरीका ये है कि उनको अलग अलग रखो, घरों में रखो, वो आसपास ना बैठे. ये बातों के लिए हम बड़ी कोशिश यही रहेगी कि इन लोगों ने आसपास नहीं आना चाहिए. अब देखो कि ये जो कंटेनमेंट जोन में है उसके बाहर वो नहीं निकल रहा है. अभी जो अपने पास में पहले 6 थे, उसके बाद में जो है वो भी आस पड़ोस के ही है. उसी एक नगर से आए 17 लोग करीब हो गए. कोल्हापुरी गेट और हम मिला के 19 हो गए हैं और एक बड्डेरा का. हाँ, तो कोल्हापुरी गेट और ये अगर बाहर दिखने को पुलिस स्टेशन अलग अलग दिखते हैं, लेकिन वो जो एरिया है वो जुड़ा हुआ एरिया में ये सब लोग पाए जा रहे हैं और उनका एक में से कुछ ना कुछ पहचान है. वो हम लोगों को तो ऐसा लग रहा है कि तो जवान बच्चे हैं जिनकी इम्यूनिटी अच्छी है, वो जवान बच्चे कैरियर करके काम कर रहे हैं और वो कैरी करते हैं. और किसी उसके घर में अगर कोई बूढ़ा है, कोई मरीज है, हार्ट पेशेंट है, डायबिटिक है, अस्थमेटिक है, तो वो पेशेंट फिर आगे चल के वो क्रिटिकल में आ जाता है. और जो बच्चे जिसके घर में बूढ़े नहीं हैं या तो कोई हार्ट पेशेंट नहीं है, वो वैसे ही घूम रहे हैं क्योंकि वो उनके पास लोगों को फैलाते चल जाएगा. वो तो समझ में नहीं, वो खुद नहीं समझ पा रहा होगा कि उसे कोरोना पॉजिटिव है. उसमें हम लोगों की भी टेस्ट का भी सोच रहे कि हम लोग भी टेस्ट करवा लें कि हम लोगों को बहुत दिन उसमें रहता है. कर्मचारी का मनोधैर्य भी बढ़ना चाहिए, उसके लिए भी हम लोग काम कर रहे हैं कि उनकी जो स्वास्थ्य बराबर रहे. दूसरी बात ये है कि ये जो अभी जो माहौल होता है, कभी कभी एक जगह लोग भीड़ में इकट्ठा होते हैं, कहीं ये लगाते हैं, हम लोग तो उसमें गुने दाखिल करते हैं, लेकिन हर वक्त हम वो मीडिया को नहीं बता पाते या किसी को नहीं बता पाते क्योंकि वो काम करना है. उसके बाद में किसी अगर कोई पॉजिटिव मिलता है तो उसके नज़दीक के लोग हैं उनको क्वारंटाइन करना है. उसमें हमारी यंत्रणा प्रशासनिक व्यवस्था हर बार एंगेज रहती है, तो हम हर चीज़ को शेयर नहीं कर पाते. तो किसी को गलतफहमी हो जाती है कि ये जो चल रहा है, देखिए यहाँ पे इतनी भीड़ हो गई, बाधित क्षेत्र में इतने लोग जा रहे हैं, बाधित क्षेत्र में फलों की गाड़ियाँ लग रही है. जिन्हें लगा है उन पे गुने भी दाखिल होते हैं, उन पे 188 के तहत. अब वो क्या है कि
गुने दाखिल करना, कोर्ट में भेजना, ये तो लंबी प्रोसेस है। हम लोग गुना दाखिल करके रखते हैं, उसका नाम लेकिन लेके जहाँ रख ऐसा देते हैं। होता है वहाँ पे आप लोग गुना गुना दाखिल दाखिल कर रहे हैं। भीड़ दिखे तो भी। हाँ। जैसे यहाँ से भी अभी बहुत सारी गाड़ी आते जाते हुए दिख रही है हमको, यानी कई लोग आप किसी को वापस भेज रहे हो, कई लोगों की गाड़ियाँ भी जब्त कर। अभी क्या प्रोविजन, अभी यहाँ जो गाड़ियाँ दिख रही यहाँ हैं, जो गाड़ियाँ जो समझते नहीं है उनकी गाड़ी जब्त की जाएगी और उन पे गुना दाखिल किया जाएगा। और इनकी गाड़ियाँ कब वापस मिलेंगी? ये गाड़ियाँ तो कोर्ट से मिलेगी, क्योंकि पहले गाड़ी हम लोग डिटेन करते थे। मतलब ये आपत्ति निवारण कायदे के पहले ये चीज़ अपन डिटेन करते थे। डिटेन का स्टेशन से मतलब वापस ताबे में लेना, और वो फिर तपासी अधिकारी छोड़ सकता था। अभी जब्त इसको अभी अपन जब्त कर रहे हैं। जब्त का मतलब है कोर्ट छोड़ेगा। अब कोर्ट जब चालू होगा, लॉकडाउन उठेगा, कोर्ट की प्रायोरिटी पे वो जब आएगा, वो कोर्ट में उसका हलफनामा देगा, उसके बाद उसको गाड़ी मिलेगी। तो अब जो ड्रोन से एक जो घूम रहे वो, और दूसरा जो आपने सारी ये ऐसी कितनी जगह आपने सिक्योरिटी लगा के रखी हुई है? यानी पूरे कंटेनमेंट कितने आपके नागपुर गेट, कोल्हापुर गेट मिला के कितनी जगह ऐसे व्यवस्था की हुई है आपने? कहाँ से आपको लगता है कि लोग यहाँ से ज़्यादा ये पॉइंट है, अपना टांगा पड़ा पॉइंट है। यहाँ से ज़्यादा लोग, नागपुर गेट चौक है, उसके बाद में आसूरी पेट्रोल पंप है, वहाँ से लोग वहाँ तक बाहर से जो अंदर बाहर जाने के? हाँ, बाहर से अंदर जाने वाले रास्ते अपन बंद किए हैं। पुलिस स्टेशन के सामने से जो कोल्हापुरी गेट भातकुली जाता था रास्ता, कोल्हापुरी गेट जो पुराना पुलिस स्टेशन की तरफ, वो रास्ता भी अपन ने बंद कर दिया है। पुलिस स्टेशन के सामने से भी आना जाना बंद है, क्योंकि वहीं से लग के ही कंटेनमेंट जोन है। कंटेनमेंट जोन में का आदमी भी बाहर नहीं आना चाहिए और इधर का भी अंदर नहीं जाना चाहिए। इसके लिए हमने वो वहाँ एक चीज़ और पूछनी थी साहब मेरे को, जो बाकी जगह कंटेनमेंट जोन जो और भी है, जैसे हमने इंदौर का भी देखा है, नागपुर का भी देखा है, तो जहाँ पूरी इतनी पाबंदी लगी थी, घरों से भी बाहर निकलने को लोगों को मना हो गया, वहाँ सरकार ने खुद व्यवस्था की है कि उनको कुछ सामान लगे, अपने यहाँ कोई ऐसी व्यवस्था की प्रोविजन की है कि भाई उनको जैसे सामान लगेगा बाहर नहीं जाना, घर से बाहर भी नहीं निकलना, वो क्या करेंगे? नहीं, वो तो अभी ये चीज़ हमने महानगर पालिका आयुक्त से वगैरह डिस्कस की है। उसमें एक मीटिंग हुई थी, तो वो लोग उनकी अगर ज़रूरतें बताते हैं तो आयुक्त साहब उसके महानगर पालिका आयुक्त ने बताया कि हम लोग उसका व्यवस्था करने जा रहे हैं। अब वो तो मैं ऑथेंटिकली नहीं बता सकता, लेकिन मीटिंग में जो हुई वो बता रहा हूँ कि यानी कोई को जरूरत पड़े तो उनको प्रोविजन है, तो बताना चाहिए। हाँ, बताना चाहिए। यानी कोई बिना सामान के उसको कोई ऐसा तकलीफ नहीं, सामान भी नहीं लेगा, किसी को तकलीफ नहीं होगी। उसको अगर कोई ज़रूरत की चीज़ है तो उसको मिल जाएगी। अगर वहाँ अगर किसी को बहुत ज़्यादा मात्रा में 10 फैमिलीज को किराना लगता है, तो हम किसी को एक को पास देंगे, वो पास वाला जो आदमी है वो किराना वहाँ ले जाएगा और उसको किराना दे सकते हैं। यानी अब कोई को सामान लगता है बाहर जाना है तो आपसे अनुमति लेकर, यानी आपके पास उसने बाहर जाना ही नहीं है, उसने बाहर जाना ही नहीं है, उसको हम पास दे देंगे। काल ज्यावेळेस माहीत पडले की बडनेरा येथील एक करोनाग्रस्त रुग्ण टीचर कॉलनीमध्ये इथे येऊन गेल्याचे समजतात प्रशासनाने तातडीची त्यावर कारवाई करून काल सीओ मॅडम येथील पोलीस पाटील ग्रामपंचायतच्या सचिव प्रधान मॅडम यांनी सर्वांनी त्याची दक्षता घेऊन त्यांच्याकडे ते थांबले होते त्या सर्व लोकांना अमरावतीला तपासणीकरिता पाठवलेले आहे। तसेच ग्रामपंचायतच्या वतीने या ठिकाणी फवारणी करून सॅनिटायझरिंग करून हा सर्व परिसर रोगमुक्त करण्याचा प्रयत्न होत आहे। तसेच यापूर्वीसुद्धा ग्रामपंचायतने फोग मशीनद्वारे प्रत्येक वार्डात फवारणी केली आहे। तसेच ट्रॅक्टरच्या माध्यमातून सॅनिटायझरिंग व औषधाचा छिडकाव करून या ठिकाणी ग्रामपंचायतीने या रोगाचा प्रादुर्भाव जास्त वाढू नये म्हणून प्रयत्न केला जात आहे। तसेच गावामध्ये साफसफाई स्वच्छता येथील आशा सेविका त्या माध्यमातून घरोघरी जाऊन त्यांची घरातील चौकशी चालू आहे, सर्वे सुरू आहे। ग्रामपंचायत या सर्व कामामध्ये शासनाच्या निर्देशानुसार वेळोवेळी त्याचे पालन करत आहे।
येथील आरोग्य सेविका, आरोग्य सेवक, त्याचप्रमाणे शिक्षक, पोलीस पाटील, ग्रामपंचायतचे कर्मचारी या कामामध्ये सर्व त्यांना मदत करत आहे. ही घटना समजतात कांडली येथील जी दक्षता समिती आहे ती लगेच कामाला लागली असून या ठिकाणी आणखी पेशंट वाढू नये याची दक्षता घेऊन आजपासून पुन्हा गावामध्ये फवारणीचा कार्यक्रम घेतलेला आहे. देशामध्येच नव्हे तर आता जिल्ह्यामध्ये सुद्धा कोरोनाचे जास्त प्रादुर्भाव वाढल्याने अमरावती जिल्हा आता रेड झोनमध्ये येण्याचे चिन्ह निर्माण झाले आहेत. त्यातच बडनेरा येथील एक पॉझिटिव्ह पेशंट कांडलीमध्ये येऊन गेले आहे. त्या अनुषंगाने आपण आता ग्रामपंचायत त्याबाबत काय उपाययोजना करणार आहे? मी सौ सुषमा भारत थोरात, कांडली सरपंच. कांडलीत जे हा कोरोना सर्व पूर्ण महाराष्ट्रात, पूर्ण भारतातच हा कोरोना फैलत आहे. त्याच्यासाठी आम्ही सर्वात कॅमेरा ड्रोनद्वारे कांडलीत लोकांवर नजर ठेवत आहे, जेणेकरून ते बाहेर निघाले नाही पाहिजे. एवढेच नाही थांबले, त्याच्यावर आम्ही गावात फवारणी, फोगिंग मशीनद्वारे, JCPद्वारे नाली सफाई बरेचसे आम्ही पूर्ण गावात हे नियोजन करत आहे. आता बडनेरा इथून आलेल्या टीचर कॉलनीमधील जे रुग्ण येऊन गेले त्याबाबत त्या ठिकाणी काय उपाययोजना केली? कारण जे टीचर कॉलनीत पेशंट निघालेला आहे तो काल रात्रीच माहीत पडलेला आहे आणि माहीत पडल्याबरोबरच तिथे आज फवारणीसुद्धा झालेली आहे आणि तो रुग्ण आता पॉझिटिव्ह निघते काय त्याच्यावर सुद्धा आम्ही तो एरिया सील करून टाकू. तेवढेच नाही तर मंगळवारपासून जे मेन रस्ते आहे ते सुद्धा आम्ही बंद करून टाकू. बघूया अमरावतीमधील महत्त्वपूर्ण व प्रतिष्ठित व्यक्तींचे संदेश. अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू. हाजी अशरफ नगरिया मेमन अमरावती. मैं तमाम अमरावती शहर के हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई तमाम बिरादर, तमाम इंसान जो हिंदुस्तान में रहते हैं तमाम भाइयों से एक अपील करना चाहता हूँ, एक गुजारिश करना चाहता हूँ कि हम जो कोविड-19 कोरोना बीमारी ग्रस्त से आज पूरा देश परेशान है और इस परेशानी की वजह से हम लोग आज पूरा कारोबार बंद है, देश का वातावरण ख़राब हो रहा है, इसमें कास्टिज़म हो रहा है, हिंदू मुसलमान हो रहा है. तो मैं ये अपील करना चाहता हूँ इस सब को दरकिनार करके जो अमरावती जो महानगर पालिका की टीम पूरे देश में हर जगह जाके हर घर में जाके कोविड-19 का टेस्ट कर रही है. मैं तमाम भाइयों से गुजारिश करता हूँ कि वो सामने आकर मेडिकल वालों को बुलाकर घर में हम सामने खुद होकर वो कोविड-19 का टेस्ट कराएं और अपन भारत के गवर्नमेंट को, महाराष्ट्र के गवर्नमेंट को और तमाम स्टेट के गवर्नमेंट को सब मिलकर पूरे हिंदुस्तान के लोग मिलकर साथ देना चाहिए और सामने आके इसका टेस्ट जल्द से जल्द कराना चाहिए. अगर अपन जितने जल्दी टेस्ट कराएंगे और जितने जल्दी इसका रिजल्ट सामने आएगा अपन उतने स्पीड से कोविड-19 से बाहर हो जाएंगे. अगर अपन ऐसा नहीं करते हैं तो कल अपने को आज अपनी कारोबार बंद है, खाने की मजबूरी आ रही है, लोगों को कमाने की परेशानी आ रही है, इसमें गरीब लोग मर रहे हैं, भूखे मर रहे हैं, उनके पास अनाज नहीं है. आज फेसबुक में, व्हाट्सएप में ऐसे ऐसे पिक्चर्स, ऐसे ऐसे वीडियोस आ रहे हैं, इसको देखने के बाद में दिल दहल जाता है. बच्चे रो रहे हैं, खाने के लिए रो रहे हैं, माँ से खाना मांग रहे हैं, बाप से खाना मांग रहे हैं, नहीं खाना, माँ बाप खाना नहीं दे सक रहे तो कई जगह बाप ने सुसाइड कर लिया है. तो इस हालत को अगर बचाना है और इन गरीब लोगों को बचाना है और इस देश को बचाना है तो हम तमाम भारतवासी के लोगों को सामने आकर अपने को गवर्नमेंट को साथ देना है, गवर्नमेंट को सहयोग करना है. और ये गवर्नमेंट जो अपने को समझा रही है बार बार आके कि आप लोग बाहर मत आओ, आप लोग सोशल डिस्टेंस बनाओ, ये अपने भलाई के लिए बोल रही है. तो अपना काम है उसको साथ देकर अपन इनका सहयोग करें. और तमाम से मैं एक बार फिर अपील करता हूँ कि खुद होकर इस बीमारी के लिए लड़े और सामने आके बताएं कि भाई मेरा टेस्ट करो. मैं एडवोकेट शोएब खान सबसे पहले तमाम लोगों को रमज़ान की मुबारकबाद देता हूँ और उसके बाद मैं तमाम लोगों से मुद्देवाना गुजारिश करता हूँ कि बराए मेहरबानी
ये जो बीमारी चल रही है कोविड-19 जिसको हम कोरोना वायरस कहते हैं, इसमें डॉक्टरों की टीम का और प्रशासन का पूरा सहयोग करें, इसलिए कि ये बीमारी एक ऐसी बीमारी है, इसका इलाज सिर्फ यही है कि हम अपने आप को घरों के अंदर रखें। जितना ज़्यादा हम लोग बाहर निकल के लोगों के अंदर जमा होकर हम शामिल होंगे, ये बीमारी उतनी ज़्यादा फैलेंगी, उतनी ज़्यादा पनपेंगी। इसलिए बार बार ये कहा जा रहा है कि आप अपने घरों के अंदर रहें। और दूसरी बात, मैं नौजवान बच्चों से गुजारिश करना चाहूँगा कि आप जो नौजवान बच्चे हैं ये सामने आएँ और अपना खुद का मेडिकल करवाएं। मेडिकल करवाने में हमको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, इसलिए कि अगर किसी का पॉजिटिव आता है तो उसका इलाज हो सकता है, और अगर कभी वक्त पर हम चले जाएंगे और हमारा इलाज करवा लेंगे तो हमारे घर में जो बुज़ुर्ग लोग हैं, जो बीमार लोग हैं, वो इस बीमारी से बच जाएंगे। लेकिन हो रहा ये है कि नौजवान बच्चे जो है ये इसके करियर बने हुए हैं, और जो बूढ़े लोग हैं, जो बीमार लोग हैं, उनको इनका असर हो रहा है और उनकी जानें चली जा रही है। आज हमारे अमरावती शहर के अंदर इसका जो आंकड़ा है 19 पे चला गया। ये अगर 19 लोगों को हमारे इलाके में अगर कोरोना वायरस हो चुका है तो ये हमारे लिए एक बहुत परेशानी का सबब है, क्योंकि ये आंकड़ा 8 दिन 15 दिन में 10 पट बढ़ने में कोई वक्त नहीं लगेगा, और अगर ऐसा हो गया तो ये समझ लीजिए कि ये हमारे लिए एक बहुत खतरे की घड़ी है। तो इसलिए मैं नौजवान बच्चों से गुजारिश करना चाहूँगा कि नौजवान बच्चे सामने आएँ और अपना मेडिकल करवाएं। इसके आप देखिए, आज इस बीमारी से पूरा दुनिया परेशान है। ऐसा समझ लीजिए कि जो तरक्की याफ्ता मुल्क है, जर्मनी, फ्रांस, इटली, स्पेन, रशिया, ऐसे तरक्की याफ्ता मुल्क इस बीमारी के सामने बेबस नज़र आ रहे हैं। उन्होंने अपने हाथ पर बिल्कुल टेक दिए है, और इस कदर इन देशों के अंदर इतनी मौतें हो रही है कोरोना वायरस से कि आप अखबार के माध्यम से, टीवी के माध्यम से सभी लोग देख रहे हैं। इसलिए मैं आप लोगों से एक बार फिर गुजारिश करना चाहूँगा कि बराए मेहरबानी सामने आए, अपने घर में अगर कोई बीमार है तो उसका टेस्ट करवाए। ये मत सोचिए कि पॉजिटिव अगर हम आ गए तो हमारे को क्वारंटाइन कर दिया जाएगा। क्वारंटाइन आप 8 दिन के लिए होंगे, 6 दिन के लिए होंगे, उसके बाद आपकी रिपोर्ट जो आएंगी, दूसरी रिपोर्ट अगर नेगेटिव आ गई तो आपको छोड़ दिया जाएगा। उसके अलावा हम लोगों ने ताज पैलेस और रॉयल पैलेस इनका भी इंतज़ाम किया है, जो क्वारंटाइन सेंटर हमने बनाए हैं, तो आप वहाँ पर भी आके क्वारंटाइन हो सकते हैं। इसलिए बराए मेहरबानी इन चीज़ों से न डरें, और हमको खुद होकर अगर हम आएंगे, जितने टेस्ट हमारे एरिया में ज़्यादा होंगे उतने जल्दी हम इस बीमारी से निजात पाएंगे। इसलिए भाई मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूँ कि इस बीमारी को अगर हमको हराना है तो हमको सामने आकर हमारे मेडिकल करवाना पड़ेगा, तभी हम इस बीमारी को हरा सकेंगे। कोरोनापासून बचाव होण्यासाठी प्रत्येक नागरिक हा नवनवीन प्रयोग करीत आहेत। असाच एक प्रयोग डॉक्टर विधडे यांनी साबणाचा घोळ बनवून केला। सिटी न्यूज सोबत बोलत असताना त्यांनी याबाबत सविस्तर माहिती दिली। पहले तो मास्क कैसा रहना चाहिए, मेरे सादे सिंपल अपने मुख्यमंत्री ने ये बताया है कि आपको स्वयं योद्धा बनना है, मतलब वॉरियर बनना है, तो कुछ तो लगेगा ना शस्त्र अपने लिए। तो पहला शस्त्र है अपना मास्क। अब बाजार में जो मास्क मिलते हैं वो सिंगल परत के मिलते हैं, सूखे मिलते हैं, हो सकता है अंदर भी चले जाते होंगे, इसीलिए थोड़ा सा प्रभाव उसका बढ़ रहा है कोरोना का। कुछ नहीं करना है, आपको एक दुपट्टा, रुमाल या कोई बड़ा कपड़ा लेना है, उसको इस तरह से घड़ी करना है जिससे 3-4 आपको परतें रहेंगी। अब ये परत को, ऊपर की परत को आपको कुछ भी नहीं करना है, ये हमने साबुन का पानी का घोल बनाया है यहाँ पे, बस इसको आपने भिगोना है, निचोड़ करना है उसको, और बिल्कुल सीधे तरीके से जैसे अपन हरदम बांधते हैं धूप काले में वगैरह, इस तरह से बांधना है। अब ये मास्क जो है ये क्या करेगा, और ये आपने कॉलर के अंदर डाल देने का है। इसका मतलब ये है कि जो भी कोरोना आपको अफेक्ट करता है वो नाक के अंदर से ही जाता है, दूसरा कहीं जाता नहीं है। तो यू हैव टू प्रोटेक्ट योर नोज ओनली। तो यहाँ पे जो कोरोना बैठेगा ये साबुन के पानी के घोल से यहाँ चिपका रहेगा, और धीरे धीरे उसकी परत कमकोत हो जाएंगी, या फिर कम हो जाएगा, या फिर नष्ट हो जाएगा। हो सकता है आपने घर को जाके भी इसको साबुन के पानी में ही डुबोना है। जब तक आप बाहर हो तब तक आप ये काम कर सकते हो। दूसरा मेरा शस्त्र है, सादा आपकी बोतल है, इसके
सादी बोतल है, इसमें आपने खाली पानी लेना है, झाग आए इतना थोड़ा सा साबुन डालना है और इसका स्प्रे करना है। बस ये आपका स्प्रे हो गया। पूरे कपड़े पे डाल दो। यहाँ पे सैनिटाइजर लगाना नहीं है, आपको सोप सॉल्यूशन ही स्प्रे करना है। बिल्कुल है इस तरह पूरे कपड़े पे, बाल पे सब, और बूट पे भी आपने इसको भिगो के बाहर जाना है। अगर आपको लगता है कि मैं 2-3 घंटे के लिए बाहर जा रहा हूँ तो यू कैन कैरी दिस टाइप ऑफ स्प्रे ऑल्सो। बिल्कुल इजीली आप क्या कैरी कर सकते हो। नाक के ऊपर आप मतलब मास्क के ऊपर बार बार एक स्प्रे कर सकते हो। तो ये आपका फुल प्रोटेक्शन हुआ मास्क का। तो इसीलिए इस टाइप का मास्क ही उसके लिए अच्छा है, ना कि वो जो अपन लेते हैं वो। दूसरी स्प्रे सॉल्यूशन मैंने आपको बताया, इस तरह से स्प्रे सॉल्यूशन आप घर को, हर एक कोई गरीब आदमी भी ये बना सकता है। ऐसा नहीं है कि मेरे को कहीं बाहर जाके 500 रुपए की सैनिटाइजर की बोतल लेके और उसमें करो, ये नहीं है। सैनिटाइजर तो आप वापरो ही मत, उसका कोई उपयोग नहीं कोरोना के लिए। तीसरी पीपीई किट, इसके बारे में मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, ये मेरा फील्ड नहीं है, फिर भी मैं बताना चाहता हूँ कि जो भी डॉक्टर लोग या पैरामेडिकल फोर्सेस या नर्सेस बेचारे ये वापरते हैं, तो उनके लिए भी वो जो पीपीई किट आती है, मुझे लगता है कि साबुन का घोल या फिर उसमें भिगोकर थोड़ा सा सुखा कर ही उन्होंने उस पर काम करना चाहिए। और अंदर जब काम करते तो उस पर स्प्रे कंटिन्यूअस या फ्रिक्वेंटली करना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। तीसरा, आजकल क्या हो रहा है कि लोग घर में नहीं बैठ रहे हैं, किसी को खेती का माल बेचना पड़ता है, लोग जाते हैं तो एपीएमसी मार्केट कभी खुलते हैं, भाजीपाला मार्केट खुलते हैं, तो ऐसी जगह गर्दी होती है। तो बहुत बार स्प्रे टनल्स किए हैं सरकार ने। अब स्प्रे टनल्स में क्या होता है कि वो जाते हैं और वो स्प्रे लेते हैं और काम में लग जाते हैं। वो एक प्रकार का प्रोसीजर सही है मगर सॉल्यूशन गलत है। अब सॉल्यूशन जो वापरते हैं उसमें वो सोडियम हाइपोक्लोराइड है और वो अपने आंखों को, स्किन को और जंतु को मारने वाला सॉल्यूशन है, ना कि कोरोना को मारता है। अब सोडियम हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन से कोरोना नष्ट होने का कोई चांस नहीं है मेरे हिसाब से, मेरे केमिस्ट्री के हिसाब से। फिर क्या है, तो ये इसको हटा दो और उसमें साबुन पानी का घोल मिला दो और स्प्रे काम कर दो। लोगों के थोड़े कपड़े भी गीले होने दो और ये कर दो, तो ये हो गया। जो टनल आते हैं, स्प्रे के कक्ष आते हैं, डॉक्टर के लिए आते हैं, सबके लिए जो आते हैं, वहाँ सैनिटाइजर और सोडियम हाइपोक्लोराइड या निर्जंतुक जो स्प्रे होते हैं वो मेरे हिसाब से बिल्कुल काम के नहीं है। बस साबुन का पानी यही इसका कर्दन काळ है, ये समज लेना चाहिए आपने। हे बातमीपत्र इथेच थांबूया। पुन्हा एकदाच्या ठळक बातम्या। आइए डालते हैं अमरावती के आंकड़ों की तरफ नज़र। अब तक जिनकी जांच हो चुकी है अमरावती में ऐसे 6078 लोग, और जिनके थ्रोट स्वैप लिए गए ऐसे 850 लोग, उसमें से 712 लोगों के रिजल्ट अभी तक नेगेटिव आए हैं और 111 लोगों के अभी रिपोर्ट आना बाकी है। 20 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, जिसमें से 6 लोगों की मौत हो गई है और 7 लोग ऐसे थे जो किसी क्राइटेरिया में नहीं बैठते थे। इस प्रकार टोटल 850 लोगों की ये टोटल हो गई है और अब तक 10 लोगों का दवाखाने में इलाज चल रहा है। 4 लोगों को ठीक करके घर भेज दिया गया है।